साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके द्वारा अर्थात एक शिक्षक के द्वारा या एक कर्मचारी के द्वारा अपनी ACR भरते हुए कुछ गलती कर दी गई और गलती के साथ ही आपने अपनी ACR को सबमिट करके अपने प्रतिवेदक के पास भेज दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपनी ACR में उस गलती को कैसे सुधारें, यानी कि किस प्रकार से आप संशोधन करें। तो इसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। मैं उन्हीं पे चर्चा करने जा रहा हूं। तो जो साथी पहली बार वीडियो से जुड़े हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कोई सवाल रह जाता है आपके मन में बाकी, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे द्वारा ACR भरी जाएगी और उसमें कुछ कमियां यानी कि गलतियां रह जाएंगी, तो हमारे जो भी प्रतिवेदक अधिकारी होंगे जब वे अपनी व्यक्तिगत ID से इसे लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद फिर वे देखेंगे कि हमारा रिजल्ट पूरी तरह से सही नहीं भरा है या हमारे द्वारा कार्यों का विवरण सही अंकित नहीं किया गया है, जो भी कुछ भी करेक्शन की गुंजाइश रह जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे प्रतिवेदक अधिकारी उस ACR को आगे समीक्षक अधिकारी के लिए फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बल्कि उस ACR को फॉरवर्ड करने के बजाय वहाँ पर एक ऑप्शन आता है उनके पास रिटर्न। तो उस ACR को एम्प्लॉय के लिए वो रिटर्न वाले बटन पे जाकर के रिटर्न का बटन दबाएंगे तो वो ACR एम्प्लॉय के व्यक्तिगत ID में रिटर्न हो जाएगी। तो जब ACR रिटर्न हो जाएगी तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर व्यक्तिगत ID से लॉगिन किया हुआ है। अब लॉगिन कैसे करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पे व्यक्तिगत ID से लॉगिन किया तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी और पिक्चर दिखाई देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे एम्प्लॉय ACR वाला जो बटन है, फिर से हमने इस पर टैब पे क्लिक करना है और फिर से हमने ई फाइल ACR पे जा करके क्लिक कर देना है। अगेन हम यहाँ पर ACR फॉर सेशन यानी कि आख्या का वर्ष यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 2022-23 और इसको कर देंगे हम यहाँ पर सर्च। अब देखिए जब आप फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को करते हैं, यानी कि जब फर्स्ट टाइम आप अपनी ACR भर रहे होते हैं अपनी ID से, तब भी आपके पास इसी प्रकार का पेज ओपन होता है, लेकिन उसमें यहाँ पर लिखा होता है स्वीकार करें। अब क्या स्वीकार करें, तो यहाँ पर आपके प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी का विवरण दिया गया होता है। आपने उसको ढंग से देखना होता है। यदि सब कुछ ओके है तब आप उसको स्वीकार करें पे जाके स्वीकार करेंगे और फिर उसके बाद आता है कि अपनी गोपनीय आख्या भरे। तो हमने यहाँ पर क्लिक करके उसको गोपनीय आख्या को भर सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके केस में इनकी गोपनीय आख्या में कुछ एंट्रीज पे मिस्टेक हो चुकी थी, तो उसको सुधारने के लिए उनके प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा इस गोपनीय आख्या को रिटर्न कर दिया गया है। तो अब यहाँ के इंटरफेस में कुछ अंतर है। एक तो ये गोपनीय आख्या है, इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो जो गोपनीय आख्या इनके द्वारा पहले में भरी गई होगी जिसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी वो वाली हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पर देखिए ये है 2022-23 गोपनीय आख्या सुधारे। तो यहाँ पर ये नया टैब आ गया है, जो कि पहली बार में ये टैब हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर हमें ये टैब देखने को मिल रहा है कि 2022-23 गोपनीय आख्या भरे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ ये नयापन आया। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्रॉस का चिन्ह है, तो इस पे लिखा हुआ है रिटर्न, यानी कि इनके प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा इनकी गोपनीय आख्या को यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया है। और ऐसे ही समीक्षक अधिकारी के केस में यहाँ पर देखेंगे आप तो पेंडिंग दिखा रहा है। ऐसे स्वीकृत अधिकारी के पोर्शन में भी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। यदि इनकी गोपनीय आख्या प्रॉपर भरी गई होती, सब कुछ उसमें सही होता और इनके प्रतिवेदक के द्वारा उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता, तब यहाँ पर ग्रीन टिक होता इस प्रकार से, यानी कि सबमिटेड और फॉरवर्ड, यानी कि वो फॉरवर्ड कर दी गई है किसके लिए, समीक्षक अधिकारी के लिए। चूँकि इनके केस में कुछ सुधार करना है तो इसलिए इन्होंने गोपनीय आख्या को वापस भेजा है। तो यहाँ पर आ गया है रिटर्न। सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद आप यहाँ पर गोपनीय आख्या सुधारे पे क्लिक करेंगे और जैसे आपने लास्ट टाइम पर भरा था वैसे ही भरते जाएंगे और उसको सबमिट कर देंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गोपनीय आख्या भरी गई थी इस पर क्या लिखा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टच करके देखना है कि क्या इनके द्वारा मिस्टेक की गई थी। तो ये इनके द्वारा पहली भरी गई गोपनीय आख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा मुझे बताया गया है कि जो यहाँ पर सुधार करना है इनके रिजल्ट में होम एग्ज़ाम 6 ये 2 बार यहाँ पे एंट्री होगी इसकी, ठीक है। और सेम सब्जेक्ट में सेम क्लास ये 2 बार एंट्री हो चुकी है। और उसके बाद सेवन्थ यहाँ पर जो है
होम एग्ज़ाम यहाँ पे कक्षा 7th दे रहा है और यहाँ पे भी कक्षा 7th है 2 बार, फिर क्लास 8th है और बोर्ड 10th साइंस। तो यहाँ पे 14 बच्चों का दिखा रखा, 14 तो 100% रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया, गोपनीय आंखें हमने यहाँ पे चेक कर लिया। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे बैक वाले बटन पे। तो बैक वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करके अब सीधे इनकी गोपनीय आंखें को भरेंगे। हो सकता है इनका कृपांक का कुछ इश्यू हो, कोई बच्चा अगर कृपांक के द्वारा पास होता है तो वहाँ पर वो टीचर के खाते में नहीं जुड़ेगा। तो यानी कि किसी टीचर के साइंस, मैथ इत्यादि किसी भी सब्जेक्ट में यदि जैसे 10 बच्चे हैं और 10 में से 2 बच्चे यानी कि 10 के 10 पास होते हैं और 2 बच्चे कृपांक के सारे पास होते हैं उस सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में टीचर का रिजल्ट तो रहेगा 80%, उनके 8 बच्चों को ही पास माना जाएगा। जबकि 2 बच्चे कृपांक के सारे पास हुए हैं तो उनके रिजल्ट का यहाँ पर बेनिफिट टीचर्स को नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बैक वाला बटन दबाया, अब हमने यहाँ पे गोपनीय आंखें इनकी चेक कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है गोपनीय आंखें सुधारे। अब जा कर के हम इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आकर के कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये प्रॉब्लम जो है पोर्टल की ही दिक्कत है। इसके लिए फिर हमें देहरादून वालों से संपर्क करना पड़ेगा या फिर इसके लिए हमें कुछ देर इनका वेट करना पड़ेगा कि जब इसमें सुधार आए। अदरवाइज जैसे हमने गोपनीय आंखें सुधारे पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद पूरा पेज वैसे ही ओपन होगा जैसे लास्ट टाइम पे ओपन हुआ। हाँ, इसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो हमें सारे रिजल्ट दोबारा से ही एंटर करने होंगे या तो सिर्फ हम, चूँकि गोपनीय आंखें तो हम भर चुके हैं, उसी वाले पोर्शन पे जाके एडिट वाले बटन पे जाके क्लिक करके उसको ही एडिट करें और बाकी यथावत रहेगा और उसको हम कर देंगे सबमिट। तो 2 कंडीशन हो सकती है। चूँकि ये पेज ओपन हो नहीं रहा है इसलिए मैं आगे के बारे में अभी बता नहीं सकता हूँ। तो या तो हमें नए सिरे से भरना होगा, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है इसमें नए सिरे से भरने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमने गोपनीय आंखें ऑलरेडी भरी हुई है। सिर्फ जिस पोर्शन को हमें संशोधित करना है वहाँ पर एडिट वाला बटन होता है साइड में, हमने एडिट पे जाके क्लिक करना है, फिर हम उसको उसे आसानी से एडिट करके उसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे प्रतिवेदक अधिकारी के लिए। तो धन्यवाद साथियों, आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी है, हमारे कुछ शिक्षक साथियों के सब्जेक्ट में छात्रों के द्वारा अंक सुधार परीक्षा दी जा रही है। अभी उसका रिजल्ट आना भी शेष है। जैसे उसका रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित ही उनके परीक्षा परिणाम में भी या उनके परीक्षा के प्रतिशत में भी अंतर देखने को मिलेगा। जिनके सब्जेक्ट में अभी हो सकता है 60% रिजल्ट हो, तो हो सकता है वो बढ़ करके 80, 90 या 100% भी हो सकता है। तो वे साथी रिजल्ट आने के बाद ही अपनी ACR भर सकते हैं, इसलिए अभी ACR में किसी प्रकार की जल्दीबाजी न दिखाएं। और कृपांक के मामले में आपको पुनः एक बार अवगत करा दूं कि जो कृपांक वाला रिजल्ट होता है वो छात्र को तो उसका लाभ अवश्य मिलता है, किंतु फिलहाल शिक्षक के खाते में वह लाभ नहीं जाता है। तो इसलिए किसी के सब्जेक्ट में 10 में से 8 बच्चे अगर बिना कृपांक के पास हुए हैं तो 80% रिजल्ट शिक्षक के खाते में जाएगा, जबकि विद्यालय का रिजल्ट पूरा 100% रहेगा अगर 10 के 10 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से 2 बच्चे अगर कृपांक सहित पास हुए हैं तो। धन्यवाद साथियों।